हम लोगों का रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का चैप्टर जो समाप्त हो चुका है, इससे आधारित बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन मैं आज लेकर आया हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन यदि करेंगे तभी आप एग्जाम में सफल होंगे। होता है क्या कि आदमी यहाँ पढ़ के जाता है एक्सरसाइज और वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए मैं साथ साथ वो भी तैयारी कराते चल रहा हूँ आपको, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में किसी तरह की कोई परेशानी न हो, एकदम आसान हो, उस तरह से हमको करना है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 2019 में पूछा जा चुका है, 2019 सालों से। सबसे पहला हमारा काम है सबका फैक्टर करना, 6, 72 और 120। चलिए पहले फैक्टर करिए। 2 3 6, इसका तो करना नहीं पड़ेगा ना फैक्टर अलग से क्या जी? अरे भाई ये नहीं समझ रहे हैं, 2 3 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद हो जाएगा 2 दूनी का 4, दूनी 8, तीरी का 24, 72। नहीं आया समझ में ना? देखिए इतना हो गया इससे। अब देखिए 120 का ले लीजिए। 120 का क्या होता है? 2 दूनी का 4, दूनी 8, तीरी का 24, 5 120। नहीं आया समझ में? अरे नहीं आता होगा तो गुणनखंड करना लीजिएगा, नहीं आएगा। 2 दूनी का 4, दूनी 8, 8 तीरी का 24, 24 5 120। सही है ना? मिला लीजिए आप लोग। 72 का 2 दूनी का 4, दूनी 8, 8 तीरी का 24, 72। चलिए अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक में लिख दे रहा हूँ, देखिए कैसे। इसको तो 2 गुणे 3, फिर दूसरा है तरीका। इसमें 2 का कितना बार 2 आया है? 3 बार। और ये 3 है तो 3 का 2 बार आया, ठीक। ये 2 कई बार आया है? आपका आया है 3 बार। फिर यह है 3, फिर है 5, ठीक है। अब निकालना क्या है? HCF। देखिए HCF LCM निकालने का मैं आज एगो अलग ट्रिक आपको बता देता हूँ, एकदम में आसान। वो तो पहले करते ही थे आप लोग। क्या करते थे जी? जो सब में कॉमन होगा उसको आप HCF मानते थे। LCM में क्या करते थे? तीनों में कॉमन हो या 2 में कॉमन हो या कॉमन न हो, सबको उतार देते थे, ठीक है। आसान तरीका देखिए मैं क्या कर रहा हूँ HCF निकालने। जो घात वाला कॉमन वाला है ना HCF में, उसमें सबसे कम घात वाला, जैसे 2 है, 2 का सबसे कम घात क्या है? तो 1 खाली 2 है। अब 3 में देखिए सबसे कम घात क्या है? 1 घात है, 2 घात है, 1 घात, तो 1 घात देखना ना कितना आसान। अच्छा देखिए मैं ऐसा से दिखा दे रहा हूँ। ऐसे कटाते आप तो तीनों में से कट गया, ये 3 भी तीनों में से कट जाता है, तो लिखते ना छोड़। ये ट्रिक नहीं सही हो गया कि जो तीनों में देखिए 2 2 2 हर जगह है, तो जो सबसे कम घात है वही लिखेंगे HCF। ये 3 में भी कम घात है तो उसको लिखेंगे। LCM में क्या करेंगे? अधिका घात वाला लिखेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। LCM में अधिका घात। LCM में देखिए 2 घात सबसे अधिका कितना है? 2 घात 3। 3 घात सबसे अधिका क्या है? 2। इसके बाद बच क्या रहा है? तो 5। चलिए 2 का घात 3 मने 8, 3 घात 2 मने 9, और गुणे 5 कितना हो जाएगा? 8 5 40,
40 में 9 का गुणा करिए 360 मिला लीजिएगा। गुणनखंड सही है ना? अरे भाई ऐसे नहीं मिलाने आएगा। देखिए ऐसा देखिए मिला लीजिए, तीनों में मिला दी कट गया है, फिर दो में मिलाते वो और हो गया, फिर दो में मिलाते वो दो का 3 बार दुआ। चलिए 3 कर लीजिए, भाई 3 कट गया, एगो 3 बचा, फिर स्क्वायर हुआ, एगो 5 बचा, मिला लीजिए हो गया। तो ये आसान ट्रिक है कि नहीं है? HCF लेना है तो जो कॉमन वाला रहेगा उसमें कम घात लेंगे। जैसे 2 था तो कम घात 1 हो गया, 3 घात है तो 3 घात में 3 का घात में एक ही घात सबसे कम होगा। एलसीएम जब लेना होगा तो अधिका घात वाले को लेंगे। 2 का घात अधिका 3 है, 3 का अधिका घात 2 है, 5 वाला तो एक ही है, ये तो इसको लिख देंगे, गुणा कर देंगे, हो गया इसका एकदम आसान। और चलिए अब इसके बाद ये ले लीजिए आप लोग कि 3 × 5 × 7 + 7। अब कह रहा है कि यह संख्या भाज्य है क्या भाज्य है? यह संख्या भाज्य है क्या भाज्य है? तो हम लोग क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे। 7 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए देखिए 7 कॉमन लेंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3 × 5 = 15 प्लस इसमें भाग देगा तो 1 होगा। देखिए कॉमन का मतलब ही होता है भाग। कभी भी कॉमन की बात आए तो कॉमन मतलब क्या होगा, भाग देना। अब देखिए 7 × 15 = 16, 16 बोलो 83। अब आप देखिए 112 का आप गुणनखंड कर दीजिए, क्या 2 दूनी का 4, दूनी 8, दूनी 16, 7 बोलो 83। देखिए कट रहा है ना, तो भाज्य संख्या नहीं है। अरे भाई ये कैसे सिद्ध हो रहा है, 7 × 16 हो गया था, 16 बोलो 83। तो 7 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है, सभी संख्या 2 से भी कटेंगी, 7 से भी कटेंगी, तो इसका मतलब कि भाज्य होगा। भाज्य यही सिद्ध करते हैं। कॉमन ले लिए, जो बचा उसको पोस्ट में लिख दे, 7 × 16 112 हो गया। अब इसको गुणनखंड कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 2019 में पूछा, ये 2018 में पूछा गया, वो 2019 से पूछा गया। बताया था कैसा क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जरूर देखिएगा इसको। ये नहीं कि भुला जाइएगा, कहेंगे सर जी वहाँ आ नहीं रहा था जी। अरे कैसे आएगा, अभी से एकदम जोर बांध दीजिए और खाली पढ़ सब्सक्राइब भी करिएगा। ये नहीं कि खाली अपना काम कर लेंगे, हमारा काम। अरे भाई जो सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे लिस्ट 1000 लीजिए, अच्छा लगे तो, ये नहीं कि जबरदस्ती नहीं है। देख रहा है कि मैं खोज के क्वेश्चन ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, इतना अच्छा चुन के मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये है आपका क्वेश्चन कि √2 एक अपरिमेय संख्या, ये बात सिद्ध करना है। क्या करेंगे हम लोग कि माना कि बताए है ना कि उल्टा मानते हैं, √2 एक परिमेय संख्या है। तो सपोज √2 = p/q, स्क्वायरिंग कर दीजिए। मार धड़धड़ा के लिख दे रहा है, क्या करूंगा देखो, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो p²/q²। एगो और ही काम करता है, देखिए क्या, तो p² q² होगा तो q × q लिख दीजिए। अब आप देखिए q को एगो ले आइए इधर, 2q p²/q। भाई केवल गुजू लिख रहे हैं ना, जोड़ाना नहीं। 2q क्या है, पूर्णांक है, p²/q क्या है, परिमेय संख्या है। तो सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होगी, लेकिन सभी पूर्णांक परिमेय हो जाएंगे। यहाँ लिखेंगे कि p²/q, इसके नीचे लिख दीजिएगा आप लोग, जगह नहीं है मेरे पास, चाहे लिख दे रहा हूँ p²/q, लिख दिया पहले से क्वेश्चन ना, p²/q एक परिमेय संख्या है।
जबकि 2q एक पूर्णांक है। यहां लिख दीजिएगा यह विरोधाभास है। दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। अतः हमारी परिकल्पना गलत है। क्या है? गलत है। तो क्या सही है जी? क्या सही है? √2, इसके नीचे लिख दीजिएगा √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिख दीजिएगा अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये क्वेश्चन 2020 यानी कि पिछले साल ही पूछा गया था। देख लीजिए क्वेश्चन। इसीलिए कह रहे थे कि उस समय ध्यान से पढ़िए, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। ऐसा इंपोर्टेंट आप देखे नहीं होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब कोई देगा भी नहीं, किसी के बस की बात नहीं है। इतना बढ़िया से मैं बता रहा हूँ। देखिए, तो आप क्या करेंगे? फिर माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, मानते हैं ना? तो सपोज 3√2 इज इक्वल टू p/q। अब देखिए क्या करेंगे। √2 इक्वल टू p/3q, p/3q। अब समझिएगा कि √2 जो है क्या है? तो √2 तो अपरिमेय संख्या है, जबकि p/3q एक परिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय अपरिमेय के बराबर होगा? नहीं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p/3q परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अब देखिए फिर कंट्राडिक्शन हो गया कि क्या अपरिमेय परिमेय के बराबर होगा? यह विरोधाभास है। यहाँ लिख दीजिएगा यह विरोधाभास है। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी मेरी परिकल्पना गलत है। क्या सही है? अर्थात लिखेंगे यहाँ पर कि 3√2 अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। आ रहा समझ में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आपको। अब इतना इंपॉर्टेंट आप नहीं देखेंगे तो भाई तो गड़बड़ हो जाएगा। एकदम देखना जरूरी है। बस में ना, अब मैं आप लोगों को कुछ वर्क भी दे रहा हूँ, होमवर्क कि करके आप लोग दिखाएंगे, हमको कल भेजेंगे, सेंड करेंगे। ये नहीं कि नंबर तो मालूम है ना मेरा, ना नंबर काहे को मालूम रखोगे? थोड़े मालूम मत रखना, क्या करना। हम नहीं बोलेंगे। एगो तो तुम लोग हो कि ये नहीं करते ना, मैं तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तुम लोग हो कि कुछ सोचते ही नहीं। और अब चलिए क्या करना है, सर जी फ्री के मिले हैं, फ्री में दे रहे हैं, अभी ले लो, क्या करना है। अब क्वेश्चन मैं नोट करके लाया हूँ, आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिए, घर से करके लाइएगा। सिद्ध कीजिए कि, नोट करिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। नोट कर लिए ना। अब देखिए इसके आगे वाला क्वेश्चन है आपका, अब सिद्ध कीजिए कि या दर्शाइए कि, ये क्वेश्चन जो मैं बोला हूं अभी सुनिए कब कब आया है, 2017, 18, 19, 20, 4 साल से लगातार पूछ रहा है क्वेश्चन। कौन? √3 एक अपरिमेय संख्या है, 4 साल से पूछ रहा है। बात समझ लीजिए, ये जो कर लिया एकदम गारंटेड नंबर बोर्ड परीक्षा के लिए। इसके बाद देखिए फिर जो है आपको 2015 का क्वेश्चन है कि 5 सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह भी आप करके लाएंगे, ठीक ना। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। आ रहा समझ में? इस तरह से करना है। एक क्वेश्चन आपको अगला हम बता रहे हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन ये हो गया। 5वां, चौथा तो बताए थे, 5वां ये नहीं, 5वां एक बताए थे ऊपर, 6वां, 7वां, ये 8वां नंबर क्वेश्चन होगा। 8वां क्वेश्चन देखिए पूछा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक 2014 में पूछा है, किसी पूर्णांक m के लिए, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक का रूप होगा। एक लाइन का क्वेश्चन है ये। अब बताइए, आपको मुजबानी इसका आंसर देखिए दिखा रहा हूँ। कहेंगे कहाँ से लेके आ जाते हैं सवाल। अरे भाई हम लोग परिभाषा सम का क्या जानते हैं? कितना लोग बताएंगे सम का परिभाषा? बोलिए सम किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से पूर्णतः विभाजित हो, और m पूर्णांक के लिए तो 2 से विभाजित होगी कब? जब 2 का गुणज होगा, यानी कि 2m होना चाहिए। अब विषम कह देता तो क्या करते? 2m प्लस 1 हमेशा याद रखिए। पूछते गए ऐसे प्रश्न पूछा था हम लोगों से 2014 में कि सम पूर्णांक m के लिए क्या होगा, तो 2m। यदि कह देता इसी को बना देता क्वेश्चन को कि विषम पूर्णांक क्या होगा, तो 2m प्लस 1। बात समझिएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सम पूर्णांक जो होगा, सम पूर्णांक 2m के रूप का होगा। ठीक है। अब बहुत से क्वेश्चन हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर मिलेंगे अगले दिन। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बता देना नहीं कि हाँ।